Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you class 12th chapter differentiation means differentiability का ये टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। इसके पहले आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम पढ़ाएंगे आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मीन्स इस कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स x and y are given as function of variable t, then t is called the parameter. T is called parameter. Let x is equal f t and y is equal gt, then यहाँ से हमको मिलता है dx by dt is equal f dash t and dy by dt is equal z dash t. Since dy by dx is equal dy by dt upon dx by dt means dy by dx is equal dy by dt means z dash of t upon f dash of t। यही मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होता है वेयर f dash t नॉट इक्वल टू 0। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट, फाइंड dy by dx when x is equal a of t plus sin t and y is equal a multiply with 1 minus cos t। आइए हम यहाँ से dx by dt निकालते हैं। सिंस x is equal a t plus sin t, दोनों साइड का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है dx by dt is equal a 1 plus cos t एंड y इज इक्वल है a 1 माइनस cos t। तो इस कंडीशन का भी दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं या t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मिलता है dy बाई डी टी इज इक्वल a 0 माइनस cos t का होता है माइनस साइन टी, तो मीन्स प्लस साइन टी। dy बाई डी टी ए साइन टी। आपको बताया गया है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू है ए साइन टी अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू है ए 1 प्लस कॉस टी। ए से ये कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल साइन टी 1 प्लस कॉस टी।
आपको पता है कि साइन 2t इज इक्वल होता है 2 sin t cos t। अगर हम 2t के प्लेस पे t पुटअप करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। dy बाई dx 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपान 2 sin स्क्वायर t बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में भी साइन t बाई 2 है, तो ये मिलेगा हमको dy बाई डी एक्स कॉस t बाई 2 अपान साइन t बाई 2 मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल कॉट t बाई 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके एक स्टेप आप अच्छे से लिख कर इसको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे बोर्ड में इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ x इज इक्वल a टाइम्स cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल a sin थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल पाई बाई 4। आइए पहले हम dy बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, सिंस x इज इक्वल a cos थीटा प्लस tan थीटा बाई 2 dx बाई डी थीटा। cos थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है x थीटा के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 अपान tan थीटा बाई 2 ddx ऑफ tan थीटा बाई 2 मीन्स dd थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ। तो यहाँ आपको मिलेगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 अपान 1 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल। यहाँ हमको मिलता है dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी मैंने फार्मूला बताया था 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा। तो ये मिलता है dx बाई डी थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सिंस y इज इक्वल ए साइन थीटा। तो ये मिलता है dy बाई डी थीटा इज इक्वल ए कॉस थीटा। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा अपान ए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ए से कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसी को लिख सकते हैं tan थीटा, पुट थीटा इज इक्वल पाई बाई 4। ये हमको मिलता है dy बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल पाई बाई 4 इज इक्वल tan पाई बाई 4, जिसकी वैल्यू 1 होती है। यही फाइनल आंसर होगा।
आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x इज इक्वल a sin 2t मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cos 2t एंड y इज इक्वल b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t सो दैट dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल पाई बाई 4 इज इक्वल b बाई a। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल a sin 2t 1 प्लस cos 2t, यहाँ से मिलता है dx बाई डी टी इज इक्वल a। फर्स्ट फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है -2 sin 2t प्लस सेकंड फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, इसका करते हैं sin 2t का, तो मिलता है 2 cos 2t। तो 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t। आपको पता है cos 4x इज इक्वल कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो अगर हम x के प्लेस पे t रिप्लेस कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है cos 4t इज इक्वल cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t को cos 4t मीन्स dx बाई डी टी इज इक्वल टू a cos 4t प्लस cos 2t। y इज इक्वल होता है b cos 2t 1 माइनस cos 2t dy बाई डी टी इज इक्वल, फर्स्ट फंक्शन cos 2t को रेस्ट पे रखें तो हमको मिलेगा sin 2t प्लस 1 माइनस cos 2t, इसका मिल जाएगा -2 sin 2t। तो यहाँ से 2 कॉमन मिलता है हमको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी cos 2t sin 2t माइनस sin 2t माइनस माइनस प्लस cos 2t sin 2t dy बाई सॉरी यहाँ dt लिखेंगे, x लिख दिए थे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी cos 2t sin 2t प्लस cos 2t sin 2t 2 cos 2t sin 2t माइनस sin 2t। आपको पता है कि sin 2a इज इक्वल होता है 2 sin a cos a, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 4t dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी sin 4t माइनस sin 2t। सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी टी अपॉन dx dt, तो dy बाई डी टी की वैल्यू है 2b sin 4t माइनस sin 2t अपॉन 2a
cos 4t, cos 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल बी बाई ए cos 4t sin 4t माइनस sin 2t अपान cos 4t प्लस cos 2t, पुट t इज इक्वल पाई बाई 4, ये हमको मिलता है dy बाई डी एक्स t इज इक्वल पाई बाई 4 b बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा cos पाई प्लस cos पाई बाई 2। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, मीन्स साइन 180 इज इक्वल साइन 90 प्लस 90। सेकेंड में जा रहा है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 वैल्यू 0। साइन 90 dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल पाई बाई 4 इज इक्वल b बाई ए 0 माइनस 1 अपान माइनस 1 प्लस 0, b बाई ए इंटू माइनस 1 अपान माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दैट इज़ b बाई ए। यही हमको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा 4 मार्क्स में, तो इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करें बार बार, जिससे बोर्ड में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ x इज इक्वल a 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स। सिंस x इज इक्वल a 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 2 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1 प्लस 2 1 माइनस टी स्क्वायर पावर -1। अब हम दोनों साइड का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमको मिलता है dx बाई डी टी, a कांस्टेंट का 0 होता है, इसका करेंगे तो हो जाएगा -1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 इंटू माइनस 2t। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाते हैं, 2 to 4, दैट इज dx बाई डी टी 4t अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। यहाँ ये भी था मल्टीप्लिकेशन में, इसको नहीं लिखे तो आप लिख लियो 480 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे dy बाई डी टी 280 अपान 1 माइनस 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कोसेंट ला हम लोग पढ़े हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखते हैं, न्यूमरेटर का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मिलता है 2 माइनस 2t, इसका करेंगे तो मिलेगा -2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। मीन्स dy बाई डी एक्स डी टी 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। dy बाई डी टी इज इक्वल
2 plus 2t square upon 1 minus t square whole square. Since dy by dx is equal dy by dt upon dx by dt. dy by dt की वैल्यू है 2 प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 480. इससे कैंसिल आउट होता है. यहाँ मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 480. 2 2 जा 4 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280. यही फाइनल आंसर होता है. आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है. तो अगर समझ में आया तुरंत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट और आपके एस्पायरेंट को भी फ़ायदा हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.